दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जिसके विचारों से तीसरा विश्व युद्ध भी टल सकता है। आपके मन में यह प्रश्न तो जरूर ही होगा कि वह महापुरुष कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है और क्या इस पृथ्वी पर उसने जन्म ले लिया। दोस्तों, हमने यह पता लगा लिया है कि वह महापुरुष कौन है। कई ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिनकी भविष्यवाणियाँ उस महापुरुष पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। जी हाँ दोस्तों, भविष्यवाणियों के मुताबिक उस महापुरुष ने भारत में जन्म ले लिया है। यही वे महापुरुष हैं जिनकी शक्ति से मानवता का उत्थान होगा, भारत से अखंड पृथ्वी का संचालन होगा, विश्व युद्ध भी टलेगा, सतयुग की शुरुआत होगी, राम राज्य फिर से स्थापित होगा, हमारा भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। आइए जानते हैं नास्ट्राडामस जी की भविष्यवाणी क्या कहती है। विश्व के सबसे महान भविष्यवक्ता जो अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सन 1515 में शतक 10 श्लोक 96 में उस महापुरुष के बारे में बताया कि वह महापुरुष ऐसे देश में जन्म लेगा जो तीनों तरफ से हिंद महासागरों से घिरा हो, जिसका नाम हिंद महासागर के नाम से होगा हिंदुस्तान। शतक 20 श्लोक 25 में कहा कि वह महापुरुष हिंदुस्तान में जन्म लेगा। वह महापुरुष ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हों। ये उल्लेख उन्होंने शतक 1 श्लोक 50 में किया। नास्ट्राडामस ने शतक 5 श्लोक 41 में बताया कि उस महापुरुष की 4 संतानें होंगी, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी। नास्ट्राडामस ने शतक 5 श्लोक 41 में लिखा है उस महापुरुष की माताएं 3 बहनें होंगी। नास्ट्राडामस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है, मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा, उसके ज्ञान को आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। इस ज्ञान को सुनकर सभी धार्मिक गुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। नास्ट्राडामस ने शतक 1 श्लोक 50 में उस महापुरुष को देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही समझकर उससे नफरत करेंगे, पर सच्चाई जानने के बाद सब उससे प्रेम करेंगे। उसके द्वारा किए गए आदर्श और विचारों का बोलबाला सभी जगह हो जाएगा। शतक 20 श्लोक 25 में नास्ट्राडामस ने कहा है कि ना वह क्रिश्चियन होगा, ना मुसलमान होगा, केवल वह हिंदू ही होगा। शतक 6 श्लोक 70 में नास्ट्राडामस ने कहा कि वह महापुरुष पूरे विश्व का संचालक होगा, विश्व विजेता होगा। शतक 2 श्लोक 79 में उन्होंने कहा कि वह सर्व समाज से सत्य साधना करवाएगा तथा काल लोक से मुक्त करवाएगा। शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि वह महापुरुष अपने ज्ञान के बल से सभी राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। उसके इस प्रचार को रोकना नामुमकिन होगा, क्योंकि वह आदि पुरुष परमेश्वर का अंश, जगत का तारणहार होगा। कृपया आप उसे इग्नोर ना करें। न्यू जर्सी अमेरिका की महान भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी बुक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा कि जब भी मैं ध्यान लगाती हूँ तो उस संत को देखती हूँ, उसके सिर पर सफ़ेद बाल हैं और मूछ नहीं है। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकता है। मैं उस स्थान पर प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ जिसका तेज पूरी पृथ्वी पर बड़ी तेजी से फैल रहा है। मैं भविष्य के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष में एक प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरे विश्व को उन दैवीय शक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई हैं। वह महापुरुष सभी को सतमार्ग प्रदान करेगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तब ये दिव्य महापुरुष मुझे हमेशा दिखाई देते हैं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता कीरो के अनुसार कीरो ने यह बताया कि 20वीं सदी सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में जन्मा संत अर्थात सन 1950 के पश्चात
1951 में उत्पन्न संत ही विश्व में नई सभ्यता लाएगा। भारत का वह व्यक्ति ही संसार में ज्ञान की क्रांति ला देगा। महान भविष्यवक्ता बेजिलेडियन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का ह्रास, संग्रह की दौड़, राजनेताओं का अन्यायी हो जाना आदि बहुत से उत्पात देखने को मिलेंगे। अमेरिका की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता जेन डिक्सन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व जमेगी और संसार युद्ध को हमेशा के लिए विदा कर देगी। अमेरिका के भविष्यवक्ता एंडरसन के अनुसार भारत के देहात का एक धार्मिक व्यक्ति एक मानव, एक भाषा तथा एक झंडे का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता तथा मानवीय सेवा, प्यार का सबक देगा। ऐसे कई भविष्यवक्ता हैं जिनके भविष्यवाणियाँ उस महापुरुष पर सटीक बैठती हैं। वह महापुरुष और कोई नहीं बल्कि भारत में आए हुए संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो सद्भक्ति प्रदान करते हैं तथा सभी लोगों को सत्य की राह दिखाकर भक्ति मार्ग में लगा रहे हैं। आज के युग में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्चे गुरु हैं तथा वह सच्चे परमात्मा की भक्ति बताकर सबको सद्भक्ति प्रदान करते हैं, जिनसे सभी लोगों को अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताकर सभी का कल्याण कर रहे हैं।